नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं अजय सिंह ओरेटर ग्रुप्स हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित काव्य संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली से अवतरित प्रेम माधुरी, जो कि कक्षा 9 हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित है। देखते हैं बच्चों, प्रेम माधुरी। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फिर। यहाँ पर भारतेंदु जी ने वर्षा ऋतु का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। यह वर्षा ऋतु के आगमन पर दृष्टिगोचर होने वाले विविध प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। कूके लगी कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी, कदम्बन अर्थात कदम्ब के वृक्ष पर, फेरी दोबारा, कोयले अर्थात कोयल, कि कोयल कदम्ब के वृक्ष पे दोबारा बैठ करके कूकने लगी हैं। धोए धोए पात हिल हिल सरसे लगे, और वर्षा के कारण कदम्ब के पत्ते धुल करके हिल डुल रहे हैं। सरसे अर्थात मन को मोहने वाले हैं या मन को आकर्षित कर रहे हैं। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, दादुर अर्थात मेढक, मयूर मोर, फेरी मतलब दोबारा, कि मेढक दोबारा बोलने लगे हैं और मयूर दोबारा, मोर दोबारा नाचने लगे हैं। देख के संजोगी जन ही हर्षे लगे हैं, और इस मन को लुभावने वाले दृश्य को देखकर जो संजोगी जन है अर्थात जो परिवार के साथ है, नायक और नायिका जो आपस में एक दूसरे के नज़दीक हैं, उनके लिए ये मन आकर्षित करने वाले दृश्य हैं, मन को आकर्षित करने वाले हैं। हरी भरी भूमि सारी सीरी पवन चलन लागी, भूमि जो है वो हरी भरी हो गई है और शीतल पवन चलने लगी है। लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसे लगे, और ये मनमोहक दृश्य जो संयोगी जन है उनके लिए तो बहुत ही मन को आकर्षित करने वाले, लेकिन जो वियोगी जन है उनके मन में विरह की आग को ज्वलंत करने वाले हैं। तो हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को याद करके गोपियाँ कहती हैं कि इस मनमोहक दृश्य को देख करके हमारे प्राण मिलने को फिर तरसने लगे हैं। और फेर झूम झूम वर्षा की ऋतु आई फेरी, बादल निगोड़े झुक झुक बरसें लगे हैं। तो क्या कहती हैं गोपियाँ कि ये झूमते हुए बादलों के साथ यह वर्षा ऋतु फिर आ गई है, और ये निगोड़े बादल फिर धरती पर झुक झुक कर बरसने लगे हैं। देखते हैं बच्चों दूसरा पद्य। जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर गोपियाँ जो हैं ऊधों के सामने या ऊधों के सम्मुख अपनी कृष्ण प्रेम जनित व्यवस्था का वर्णन कर रही हैं, या ऊधों से कह रही हैं कि जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिए। कि हे गोपियाँ, हे उद्धव जी, गोपियाँ कह रही हैं कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तभी तो हम लोक लज्जा तथा अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर सकते हैं। जिए पे जो हो अधिकार, की यदि अपने हृदय पर हमारा अधिकार हो तो ही तो हम लोक लाज भलो बुरो आदि का निर्धारण कर सकते हैं। इस पर आप ही विचार कीजिए। नयन श्रवण कर पग सब पर बस भय, नयन अर्थात नेत्र, श्रवण कान, कर हाथ, पग पैर, सब पर मतलब दूसरे का, कि हमारे नेत्रों पर, कानों पर, हाथों पर, पैरों पर, सभी पर तो दूसरे का वश है, अर्थात ये तो श्री कृष्ण के अधीन है। उतय चली जात इन्हें कैसे के संभालिए, और ये श्री कृष्ण की ओर ही चले जा रहे हैं, इनको हम कैसे संभालें। ठीक है बच्चों। हरिचंद भई सब भांति सो पराई हम, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे के निभारिए। तो आगे हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि हम तो सब प्रकार से परवश हो चुकी हैं, अर्थात श्री कृष्ण पर ही अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुकी हैं। अब आप ही बताइए कि हमें ज्ञान का उपदेश देकर आप श्री कृष्ण से विमुख कैसे कर पाएंगे। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार, और मन आपे बसे जामे ताहि कैसे के विसारिए। मन में रहे जो ताहि दीजिए विसार, था जो हमारे मन में हो उसको तो हम विसार सकते हैं, अर्थात जो मन में बसा उसे तो भुलाया भी जा सकता है, किंतु स्वयं मन जिसमें बसा हो, मन आपे बसे जामे ताहि कैसे के विसारिए, किंतु मन ही जिसमें बसा हुआ है उसे कैसे भुलाया या विसारा जा सकता है। यह संग में लागिए डोले सदा, बिनु देखे न धीरज आनती है, और छिनहु जो वियोग परे हरिचंद्र तो चाल प्रलय की सुठानती है। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रिय, हमारी ये आँखें सदा आपके संग संग ही लगी रहती हैं, हमारी आँखें सदा आप ही के संग संग लगी रहती हैं, आपको देखे बिना इनको चैन नहीं पड़ता है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद्र तो
चाल प्रलय के सुठानती है। और यदि कभी उनको थोड़ा भी वियोग पड़े, यदि कभी क्षण भर को भी आपसे वियोग हो जाता है तो ये आंखें प्रलय की ठान लेती है। प्रलय अर्थात बहुत भयंकर वर्षा करने लगती है, अर्थात आंखों से आंखों से जल वर्षा होने लगती है, अश्रु बहने लगते हैं। बरुनी में थिरे न झपे उझपे, पल में न समाइबो जानती है। ये कभी बरौनियों में स्थिर नहीं रह पाती, कभी बंद होती है तो कभी खुलती है, अर्थात पलकों में बंद होना तो जैसे इनको आता ही नहीं है। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं। हे हमारे प्रिय, हे प्रिय, आपको देखे बिना हमारी आंखें मानती ही नहीं हैं। देखते हैं आगे बच्चों। पहले बहु भांति भरोसो दियो, अब ही हम लाई मिलावते हैं हरिचंद। देखिए प्रिय बच्चों, यहाँ पर अब सखियों की ही बात है कि पहले सखियाँ राधा जी को भरोसा दी हुई थी कि हम तुम्हारा श्री कृष्ण से मिलन करा देंगे। तो क्या कहते हैं कि हे सखी, पहले तो तुम हमें तरह तरह से भरोसा दिलाती थी कि हम अभी श्री कृष्ण को ला करके तुमसे मिला देती हैं। भरोसे रही उनके सखियां जी हमारी कहावती, और वे सखियां जो उनको मैं अपनी सखियां मानती थी उन्हीं के मैं भरोसे रही। अब वे जुदा हो रही हम सो उल्टो मिल के समझावती हैं। अब उनकी बातें जुदा जुदा सी हो गई हैं, अब वो श्री कृष्ण से मिलाने के बजाय उल्टे हमें ही समझाने लगी हैं। पहले तो लगाई के आग अरी, जल को अब आप ही धावती हैं। पहले तो उन्होंने हमारे मन में मिलन की आग को भड़का दिया, अब उसे बुझाने के लिए स्वयं ही जल लेने की दौड़ी जाती हैं। यह कहाँ का न्याय है? अर्थात राधा जी कह रही सखियों से कि पहले तो हमारे हृदय में मिलन की आग को भड़काया और अब उसको स्वयं ही बुझा रही हो। आगे देखते हैं। ऊधो जू सूधो गहो, वह मारक ज्ञान की तेरे जहाँ गुदरी है, और को नहीं सिख मानी हो यहाँ, एक श्याम की प्रीत प्रतीत खरी है। ये फिर कह रहे हैं यहाँ पे सखियाँ उद्धव जी से कि हे उद्धव, तुम उस मार्ग पर सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हारे ज्ञान की गुदड़ी रखी हुई है। यहाँ पर तुम्हारे उपदेश को कोई गोपी ग्रहण नहीं करेगी, क्योंकि सभी श्री कृष्ण के प्रेम में विश्वास करती हैं। को नहीं सिख मन हो यहाँ, एक श्याम की प्रति प्रीत खरी है। ये ब्रजबाला सबई किसी हरिचंद जो मंडली ही बिगड़ी है, एक जो होए तो ज्ञान सिखाइए, कूप ही में यहाँ भांग परी है। आगे फिर उद्धव जी को समझाते हुए कहती हैं सभी गोपियाँ कि ये सभी ब्रजबालाएँ एक सी हैं, कोई भिन्न भिन्न प्रकृति की नहीं है, इनकी तो पूरी मंडली ही बिगड़ी हुई है। यदि किसी एक गोपी की बात होती तो तुम उसे ज्ञान का उपदेश देते, किंतु यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी हुई है। अर्थात सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में अधीन होकर के उनसे ही प्रेम कर रही हैं, यहाँ तुम्हारे ज्ञान का कोई असर होने वाला नहीं है। सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, चहुदिस फूल रही सरसो, बर शीतल मंद सुगंध समीर, सतावन हार भयो गरसो। आगे फिर बच्चों यहाँ पर एक गोपी श्री कृष्ण के विरह से पीड़ित होकर के दूसरी सखी से कह रही है, अपनी मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रही है कि सखी आयो बसंत ऋतुन को कंत, कि हे सखी देखो पुनः बसंत ऋतु आ गई है, यानी ऋतुओं का स्वामी बसंत आ गया है। चहुदिस फूल रही सरसों, और चारों दिशाओं में सरसों ही फूली फूली नजर आ रही, अर्थात पीली पीली सरसों ही चारों ओर नजर आ रही है। बर शीतल मंद सुगंध समीर, और बसंत के कारण बच्चों चारों ओर अत्यंत सुंदर शीतल मंद और सुगंधित वायु बह रही है। सतावन हार भयो गरसो, चारों ओर बह, किंतु बसंत ऋतु का मादक वातावरण श्री कृष्ण के बिना मुझे पूर्ण रूप से कष्टदायक ही प्रतीत हो रहा है। अब सुंदर सांवरो नंद किशोर कहाँ हरिचंद गयो घर से। अब आगे यहाँ पर फिर भरतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण हमसे यह बता कर के गए थे कि मैं परसों तक मथुरा से लौट आऊँगा। परसों को बताए दियो बरसों, तरसों कब पाएँ पियो परसों, कि मुझसे बता करके गए थे कि परसों तक लौट आऊँगा, और उस परसों को बिताए हुए तो बरसों हो गए हैं। तरसों कब पाएँ पिया परसों, और ये परसों का इंतजार करते हुए हम कितना तरस रहे हैं। अर्थात श्री कृष्ण हमसे बता करके गए थे कि मैं परसों तक लौट आऊँगा, लेकिन उस परसों के इंतजार में हमने कई वर्ष बिता दिए हैं। अर्थात मैं तो अपने प्रियतम कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने के लिए तरस रही हूँ, पता नहीं कब उनके दर्शन होंगे।
इन दुखियान को न चैन सपने हो मिलियो, तासो सदा व्याकुल बिकल अकुल्याई हैं। देखिए बच्चों, फिर विरह में गोपियाँ श्री कृष्ण के विरह में परेशान होकर के या व्यथित होकर के कह रही हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में आकुल इन नेत्रों को स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है। इन दुखियान को, नेत्रों को न चैन सपने मिलियो, कि रात्रि में सपने में भी इनको सुकून नहीं मिलता है। तासो सदा व्याकुल बिकुल अकुलाई हैं, क्योंकि स्वप्न में भी इनके श्री कृष्ण के दर्शन नहीं होते हैं, इसीलिए ये स्वप्न में भी व्याकुल होती, रात्रि में व्याकुल होती, इसीलिए सदा प्रिय दर्शन के लिए व्याकुल रहते हैं। आगे बच्चों देखिए, कह रहे हैं प्यारे हरिचंद जो की बीती जान अवधि प्राण, चाहत चले पे ये तो संग न समाएगी। आगे कहती हैं कि प्रीतम के लौट आने की अवधि को बीतती हुई जानकर मेरे प्राण इस शरीर से निकल कर जाना चाहते हैं, परंतु मेरे मरने पर भी ये नेत्र प्राणों के साथ नहीं जाना चाहते हैं। देखो एक बारह न नैन भरी तो ही, या तो जौन जौन लोक जइयो तहाँ पछताएंगे, कि निकलना तो चाहते हैं पर निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए जिस किसी भी लोक में ये नेत्र जाएंगे वहाँ पश्चाताप ही करते रहेंगे। बिना प्राण प्रिय भय दरस तुम्हारे हाय, मरे पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। फिर कह रहे हैं आगे सभी गोपियाँ कि हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण को कहना कि हमारे नेत्र मृत्यु के पश्चात भी तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा में खुले रहेंगे। प्रिय बच्चों, ये थे प्रेम माधुरी की व्याख्या।